आज भी जिला जज साहब के आदेश के अनुसार मेल पर सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा न्यायालय को उड़ाने की धमकी दिया गया है कि हम लोग परिसर में बम रख दिए हैं, पटना सिटी न्यायालय को हम लोग उड़ा दें। ऋषि देव सर को उन्होंने मेल के द्वारा खबर किया कि इस तरह की सूचना है, जितना जल्द से जल्द हो सके परिसर को खाली कराइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ रजनी। देखिए, राजधानी पटना के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि सिविल कोर्ट के साथ साथ पटना सिटी व्यवहार न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि यह धमकी ईमेल के जरिए मिली है, जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना सिटी व्यवहार न्यायालय से, जहां पर पूरे कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। आपको बताएं कि जब मेल के जरिए इस बम की सूचना कोर्ट को मिली और कोर्ट को मिलने इस तरह के बम की सूचना मिलने के बाद जो है आनन फानन में पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। हालांकि कोर्ट परिसर खोल दिया गया। कोर्ट परिसर जब खुला था तो वकीलों और सहित आम जनों की यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद एकाएक जो सूचना मिली है, बम की सूचना मिली है, उसके बाद से पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। और हालांकि इसके बाद जो है पटना सिटी की पुलिस जो है यहाँ पर कोर्ट परिसर में पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, पटना सिविल कोर्ट के साथ साथ पटना सिटी व्यवहार न्यायालय को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, जहां पर बम मिलने की सूचना मिली थी। और पुलिस लगातार इस कोर्ट परिसर के बाहर जितने भी लोग हैं या फिर अंदर में परिसर में जो लोग हैं उसको बाहर कर दिया है। एहतियातन तौर पर उसको बाहर कर दिया गया है। लेकिन वहीं डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता को भी यहाँ पर सूचना दे दिया गया है, ताकि वो जब भी बम निरोधक दस्ता आएगा तो बम की खोज करेगा कि आखिर कोर्ट परिसर में बम है या फिर नहीं, इसकी जांच करेगा। वही मामले में आलमगंज थाना अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने भी बोला है, हम मीडिया को बताया है कि बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद जो है पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। सारे वकील जो हैं वो यहाँ से निकाल दिए गए हैं, जजों को निकाल लिया गया है, पूरे कोर्ट परिसर को निकाल दिया गया है। हालांकि हम आपको बताएं कि इससे पहले भी मेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलती रही है, और एक बार फिर जो है आज पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के साथ साथ पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को जो है वो एहतियातन खाली करा दिया गया है, क्योंकि किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। उसी के तहत जो है पटना पुलिस जो है पूरे कोर्ट परिसर की जांच कर रही है, और साथ ही साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो बुला लिया गया है। हालांकि इस मामले पर क्या कुछ कर रहे हैं आलमगंज थाना अध्यक्ष राहुल ठाकुर, छोड़े जा रहे हैं उनके बयान के साथ। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी। कोर्ट के माध्यम से ही जो सूचना मिली थी कि जो यहाँ किसी तरह का सूचना है कोर्ट में बम होने की। खोजबीन किया गया सर, तो खोजबीन की जा रही है और बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी सूचना दी गई। सर, सूचना कहाँ से मिली थी सर? कोर्ट के ही माध्यम से। कोर्ट के माध्यम से। और अभी कहाँ, अभी खोजे हैं ना आप लोग सर? जी, तो कहीं कुछ नहीं मिला अभी तक नहीं मिला है। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम भी आ रही है। ओके सर। आज की तरफ पूर्व में भी 2-3 बार इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी, और जिला जज साहब के यहाँ मेल से इस तरह की घटनाएं की सूचना आती है। आज भी जिला जज साहब के आदेश के अनुसार मेल पर सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा न्यायालय को उड़ाने की धमकी दिया गया है कि हम लोग परिसर में बम रख दिए हैं, पटना सिटी न्यायालय को हम लोग उड़ा देंगे। इस तरह की सूचना मिलने के बाद पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के जितने भी सम्मानित माननीय अधिवक्तागण थे उन लोगों को कैंपस से बाहर कर दिया गया। जो वकील थे उनको भी बाहर कर दिया गया। जो भी पदाधिकारी थे, न्यायिक पदाधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग को कैंपस से और परिसर से बाहर रहने को कहा गया है। सब लोग कैंपस से बाहर अपने अपने आवास में चले गए हैं और परिसर को खाली करा दिया गया, सुरक्षित दृष्टिकोण से कि सब लोग सुरक्षा के घेरा में रखा जाए।
क्या ये जो मेल आई थी वो मेल आप लोग को प्राप्त हुआ? मेल जिला जज साहब के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुआ। जिला जज साहब ने जज इंचार्ज महोदय को, निशित देव सर को, उन्होंने मेल के द्वारा खबर किया कि इस तरह की सूचना है, जितना जल्द से जल्द हो सके परिसर को खाली कराइए। और माननीय हम लोग के यहाँ जो जज इंचार्ज साहब है श्री निशित देव सर, उन्होंने हमको संघ के नाते हमको सूचना दिया कि अध्यक्ष महोदय इस तरह की बात है, इतना जल्दी हो परिसर को खाली करवा दीजिए। हम लोगों ने परिसर को खाली कर दिया।